यस सोनी जी, आप हमारे दर्शक को क्या बोलना चाहोगे? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम यश सोनी है और मैं मूल निवासी हूँ। और मैं तहे दिल से भैया का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर मुझसे मेरे संदेश और मेरे साइकिलिंग और क्या क्या उद्देश्य लेके मैं चलता हूँ उसके बारे में आप जानने आए मुझसे। तो साइकिल राइडिंग करते हो तो कहाँ कहाँ किए हो अभी तक? अब भैया मेरे को पिछले 10 साल हो गए। 10 सालों से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। असल में साइकिल मेरा माध्यम है लोगों तक पहुँचने का, लोगों की बातें सुनने और अपनी बातें उन तक रखने का। साइकिल से मैं विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेके भारत भ्रमण भी किया हूँ। उत्तर भारत के सभी राज्यों का भ्रमण किया हूँ। अभी मैं लास्ट टाइम 4.5 से 5 महीने का वक्त लगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेके अयोध्या गया था, प्रभु भांजा श्री राम जी के पास, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आस्था मांगने, प्रार्थना करने और आशीर्वाद लाने। जिसके लिए इस पड़ाव में मैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नेतृत्व किया हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान मैंने स्थापित की है अपने स्वयं की इच्छा से और अपने स्वयं से। दुर्भाग्यजनक मुझे शासन प्रशासन का कोई सहयोग समर्थन नहीं मिल पाता। पिछले 10 सालों से मैं यात्राएं कर रहा हूँ। मेरे इतिहास की, मेरी जीवन की सबसे पहली यात्रा थी साइकिल से, आज के 10 साल पहले की, दिल्ली की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने में साइकिल से निकल पड़ा था। उस समय मेरा उद्देश्य था जानवरों को बचाओ, जानवरों के संरक्षण के लिए और विशेष तौर पे हमारी गौ माता के लिए। उस समय मेरे दिमाग में बना था। गांव वालों से वार्तालाप करके उनके संदेश वगैरह जान के मैं अपना एक उद्देश्य बना के निकल गया था। हालांकि उसकी सफलता आज भी मुझे नहीं मिली है, लेकिन आज भी मैं इतना हिम्मत रखता हूं कि यदि फिर से मुझे एक बार और मौका मिले कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने साइकिल से जाना है तो मैं बिल्कुल निसंदेह सब काम छोड़ के बिल्कुल जाऊंगा। डेली लाइफ की बात करूं तो मैं डेली 50 से 60 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूं। रोज़ कोई ना कोई, चारों तरफ कोई ना कोई गांव जाता हूं। विभिन्न प्रकार की समस्या से, जैसे कि हम आम जिंदगी में जूझ रहे हैं, जैसे कि यदि हम शादीशुदा हैं तो पति पत्नी विवाद है, बड़ा परिवार है तो ज़मीन विवाद है, बच्चे स्कूल के लिए परेशान होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करें कि बोरे में बैठ के पढ़ाई करें, कि जंगलों में गुरुजी आते थे और बच्चों को बैठाल के बहुत अच्छे से पढ़ाते कि वैसे पढ़ाई करें। आज भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं हमेशा से अकेला चला हूँ और आज भी मैं अकेला चल रहा हूँ। लोगों के साथ बैठ के मैं सुलह मशवरा करता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ, समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे रिप्लाई में लोगों का बहुत प्यार मिलता है। लोग मुझे खाना भी खिलाते हैं, लोग मुझे पानी भी पिलाते हैं, लोग मुझे अगर ज़्यादा रात हो जाए तो रुकने के लिए भी मुझे जगह देते हैं। लेकिन चूँकि मैं राजनांदगांव मेरा घर है शहर में, तो मैं 60-70 किलोमीटर का दौड़ा करके लौट आता हूँ। यदि जब भी बड़ी यात्रा की मैं बात करूँ, जो कि 6 महीना साल भर में मैं 1-2 यात्राएं करता हूँ, उसमें मैं अपना टेंट और पिट्ठू बैग लेके चलता हूँ, जिसमें तालपत्री, कंबल, चद्दर, खाने के लिए अंकुरित चना, मूंग, चॉकलेट्स, गुड़ और ये सारी चीज़ों का मैं रख के अपना सेहत का ध्यान रखते हुए साइकिल से धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। और मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद जैसी जगहों में मैं रुकते हुए, लोगों से मिलते हुए, अपने संदेश साझा करते हुए और अपने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, तो ये चना जो गुड़ है, तो ये तो चना और अंकुरित तो जो ख़राब होने की संभावना रहता है और कुछ चीज़ ऐसा हो जाता है कि ख़त्म होते हैं, तो बीच में रास्ते में कैसे करते हो आप? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे सामग्री मैं रखता हूँ। यदि ये सारे सामग्री खराब हो जाते हैं तो मेरे सिर्फ माता पिता मुझे हर यात्रा और हर चीज़ में समर्थन करते हैं। तो माता पिता के दिए हुए सहयोग राशि से मैं फिर से चने और अंकुरित मूंग फिर से खरीद लेता हूँ और रोज़ उसको रात में भिगोता हूँ, सुबह ताज़ा ताज़ा रोज़ खाता हूँ, सेवन करके फिर आगे बढ़ चलता हूँ। शासन प्रशासन से अभी तक आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेश नहीं मिला है। मेरे पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं मोहताज नहीं हूँ। लोग मेरे को बखूबी व्यक्तिगत रूप से और मेरी साइकिल के रूप से मुझे जानते हैं। अभी रिसेंटली चुनाव प्रचार में भी मैंने बहुत सारे सरपंचों का सहयोग समर्थन किया है। गरीब से गरीब और अच्छे से अच्छे दाव कहने वाले जो सरपंच अभी वर्तमान में पदस्थ से नए हुए हैं, सभी लोगों का खुले दिल से मैंने प्रचार किया है। मेरे प्रचार करने के पीछे 2-3 छोटे छोटे कुछ उद्देश्य हैं, उनके बेसिस पे मैंने पत्र हैं, जैसे कि वृक्ष रोपण का संदेश लेके चला हूँ। कभी कभी मैंने वृक्ष भी लगाया है। जल बचाओ
जल ही जीवन है का उद्देश्य लेके चला हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य है। स्वच्छता अभियान है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें घूमा हूँ। घर घर शौचालय वाले अभियान के तहत मैंने लोगों को जोड़ा भी है, सरकार ने भी जोड़ा है, और मैंने लोगों को भी समझाया है कि प्लीज़ अपने घर के शौचालय का ही उपयोग करें। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला और पुरुषों को समझाना आज की डेट में नामुमकिन रहता है। वे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनको विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे के, फ़ोटो दिखा के, मैं समझा के उनको भी शौचालय का उपयोग करवाया हूँ। ये मेरे अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तरह तरह के लोगों से मैं मिलता हूँ, तरह तरह के विभिन्न प्रकार की जातियों से मैं मिलता हूँ। हर समाज, हर जाति, हर प्रकार के लोग, हर राज्य के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब हमारे दर्शकों को क्या प्यार और दुलार देने चाह? मैं अपने दर्शकों को एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। वाहनों का उपयोग कम से कम करें, ज़रूरत पड़ने पर ही करें। साइकिल चलाएं, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें और जल को व्यर्थ ना बहने दें। यदि आपके घर में नल खराब है, किसी जगह नल फूटा हुआ पा रहे हैं, तो तुरंत नगर निगम, शासन प्रशासन, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत को फ़ोन लगाएं और उन्हें बताएं और तुरंत उसकी मरम्मत और समाधान कराएं। इतना जल, थोड़ा सा जल बचाने के कारण कई हज़ार लोगों का जीवन बच सकता है। तो एक कदम जल, स्वच्छता और